ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। मैं बात करूंगी फुलेरा दूज के बारे में। यह त्योहार मुख्य रूप से राधा कृष्ण को समर्पित होता है। प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन खास करके इस दिन ब्रज के मंदिरों में या फिर जो भी राधा कृष्ण के मंदिर है उन मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और उन पर जमकर फूल की बरसात की जाती है। फुलेरा दूज का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त की प्राप्ति होती है। साल 2023 में फुलेरा दूज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही आपके साथ आपके अलग अलग समस्याओं के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर व सरल उपाय लेकर आई हूँ, जिसे पूरे साल भर में मात्र फुलेरा दूज के दिन ही किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक तो अवश्य देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, लेकिन केवल देखकर ही मत रह जाइएगा। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इन समस्याओं के निवारण के लिए इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। साथ ही फुलेरा दूज में कौन से विशेष कार्य हैं जो आपको कर लेने चाहिए ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। इस साल फुलेरा दूज का त्यौहार 21 फरवरी को मनाया जाएगा और इस त्यौहार में विशेषकर अबूझ मुहूर्त की प्राप्ति होती है। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं या फिर कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोई शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फुलेरा दूज के दिन ऐसी मान्यता है कि इसके लिए आपको किसी अलग से शुभ तिथि की आवश्यकता नहीं होती है। आज के अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पावन है और इस दिन आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें या फिर कोई मांगलिक कार्य करें, इसमें आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो शास्त्रों के अनुसार आज के दिन किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रज स्वामिनी राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना जाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने नहीं जा पाते हैं। इस वजह से राधा रानी बहुत उदास हो जाती है। उनके उदास होते ही जितने भी पेड़ पौधे फूल खिले हुए थे वो सभी मुरझा गए। श्री कृष्ण को जैसे ही इस घटना की खबर लगी, वो राधा रानी को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। भगवान कृष्ण के बरसाने पहुँचते ही माता बरसाने में जितने भी पेड़ पौधे फूल इत्यादि मुरझा गए थे वे सभी पुनः जीवित हो जाते हैं, पुनः खिल जाते हैं और राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस वक्त उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के ऊपर पुष्प फेंकती हैं, वैसे ही राधा रानी भी पुनः कुछ पुष्प उठाकर भगवान कृष्ण की ओर फेंकती हैं। और ये देखकर सभी गोपियां भी एक दूसरे के ऊपर पुष्प फेंकने लगती हैं। ये देखते ही देखते सभी के बीच पुष्पों की होली शुरू हो जाती है। आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली की शुरुआत की थी, इसलिए कई स्थानों पर आज के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, जिनके घरों में राधे कृष्ण की मूर्ति है, कोई अगर आपने पीतल की या फिर चांदी की कोई भी मूर्ति रखी है राधे कृष्ण की, या फिर फोटो में ही पूजा करते हैं, तो ऐसे में अगर मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं। मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो उसे सुंदर से साफ कर लें और इन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी आज के दिन आप पंचामृत से स्नान कराकर और फिर नए वस्त्र धारण कराएं। देखिए, राधे और कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधे में ही कृष्ण समाहित है और कृष्ण में ही राधे समाहित है। तो यदि आपके पास केवल लड्डू गोपाल जी ही है तो लड्डू गोपाल में ही राधे कृष्ण का दर्शन करते हुए ये मानकर कि दोनों एक ही हैं, उनकी पूजा आराधना आज के दिन की जा सकती है। तो पंचामृत स्नान कराने के बाद नए वस्त्र धारण कराएं, इत्र लगाएं, भगवान को तिलक लगाएं। आज के दिन भगवान को गुलाल अवश्य लगाइएगा और रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों की माला भगवान को चढ़ाएं। खास करके अगर पति पत्नी साथ में मिलकर राधे कृष्ण की आज के दिन पूजा करें तो आपस में उनका प्रेम सदैव बना रहता है। और पूजा के बाद भगवान पर पुष्पों की वर्षा करें, जितना ज़्यादा पुष्प मिल सके इनकी वर्षा आज के दिन भगवान पर कराएं। फुलेरा दूज का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत भी किया गया है। भगवान भोलेनाथ के पिंडी पर यानी कि शिवलिंग पर धतूरे का फल
जब पहली बार चढ़ाया गया था वो दिन और कोई नहीं बल्कि फुलेरा दूज का ही दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपको किसी नए काम का आरंभ करना है या फिर कोई भी कार्य करना है, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वह कार्य आप आज यानी कि फुलेरा दूज के दिन करें। यह कार्य आपका कभी ठप नहीं होगा। व्यापार हो, नौकरी हो, सब में आप उन्नति करते जाएंगे। शास्त्रों की माने तो पूरे वर्ष भर में किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप का जो पुण्य फल है वह समाप्त हो सकता है, लेकिन आज फुलेरा दूज के दिन किया गया स्नान, दान, जप तप, होम, पूजा पाठ इत्यादि का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि आप किसी गंभीर समस्या, शारीरिक समस्या से परेशान हैं, आप बहुत लंबे समय से इसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आपका जो ट्रीटमेंट है इसे तो आप चालू रखिएगा ही, लेकिन साथ में फुलेरा दूज के दिन महादेव के शिवलिंग पर एक धतूरे का फल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और इसके ऊपर से 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद 7 बिल्वपत्र आप नंदी महाराज को चढ़ाएं और महादेव से अपने शारीरिक कष्टों से निवारण के लिए प्रार्थना करें। आपकी जो भी शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, वह आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आपकी किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, तो यदि आप ध्यान से इस उपाय को करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको ऑपरेशन तक की नौबत नहीं आएगी। आपकी बीमारी में काफ़ी हद तक सुधार आपको नजर आएगा। यदि आप किसी चर्म रोग से परेशान हैं तो 1 लोटा जल लें, इसमें 1 धतूरे का फल डालें और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन जो कि महादेव को अर्पित किया जाता है, वह चंदन घिसकर इस जल में डाल दें और फिर मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल बहकर बाहर आता है, वहाँ से थोड़ा सा जल रोक लें किसी पात्र में। इस जल को आप अपने पूरे शरीर पर लगाएं। यह जल जब आप लगाएंगे अपने सारे वस्त्र को शरीर से हटाकर फिर आपको यानी कि निर्वस्त्र होकर फिर इस जल को शरीर पर लगाना है। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जो चर्म रोग संबंधित समस्याएं हैं वह धीरे धीरे सुधार होने लगेगी। यदि आप कर्ज संबंधित समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप फुलेरा दूज के दिन एक बेल वृक्ष के नीचे जाएं और वहां बैठकर शिवलिंग का निर्माण करें, यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इस शिवलिंग की बहुत विधि पूर्वक सुंदर से आप पूजा कर ले। पूजा करने के बाद 1 धतूरा हल्दी में डुबाकर अपनी कामना करते हुए, कर्ज से मुक्ति के लिए कामना करते हुए महादेव को यह धतूरा अर्पित करें। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने किसी रुमाल में लगाकर रखें और इसे ले जाकर अपने व्यापार संबंधित स्थान पर रखें। इससे आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं समाप्त होगी, जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और कर्ज तभी समाप्त होगा जब आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, धन का आगमन होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे जिन्हें आप फुलेरा दूज के दिन ही केवल कर सकते हैं और फुलेरा दूज इस बार 21 फरवरी को मनाया जाएगा। तो बताए गए विधि के अनुसार पूजा पाठ इत्यादि करें और इन उपायों को अपने आवश्यकता के अनुसार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।